भी आत्मा को जागृति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक वो मोक्ष से विमुख रहता है। और जब तक वो मोक्ष से विमुख रहता है, तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये चलता रहता है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो सोल के अपने अपने टाइप होते हैं। तो कोई व्यक्ति मरा और गर्भ कहीं ना कहीं तैयार भी रहता है, कोई ना कोई तो गर्भ तैयार रहता ही रहता है, कोई ना कोई स्त्री पुरुष किसी न किसी जीवात्मा को बुला रहे होते हैं। तो 6 महीने में, 5 महीने में, साल में, 1.5 साल में जन्म मिल ही जाता है। लेकिन जो आत्मा पावरफुल होता है, उस आत्मा को जन्म मिलने में समय लगता है। जैसे कि कोई बहुत धर्मात्मा आत्मा हो तो उसके लिए वो गर्व उस आत्मा को चाहिए जो उसकी भक्ति को वहीं से आरंभ कर दे। क्योंकि भगवान ने स्वयं ये बात गीता जी में कही है कि जो जहाँ से अपनी साधना को छोड़ देता है, अगले जन्म में उसकी साधना फिर वहीं से आरंभ होती है। तो अगर कोई मर गया और वो साधक है, पूजक है, तो अगले जन्म में श्रीमानों के घर ही जन्म लेगा, ऐसे घर में उसे जन्म मिलेगा। अब जो रैदास जी हैं वो पूर्व जन्म में एक साधक ही तो थे, रामानंदाचार्य जी के साधक थे। और रामानंदाचार्य जी के घर भोग पहुंचाने के लिए इन दोनों मैया बाप ने थोड़ा छल जैसा किया। इनको किसी ने कह दिया था तुम्हारी संतान जब हो जाएगी, जब रामानंदाचार्य जी के भोग पहुंचा दोगे। बारिश बहुत हो रही थी तो एक बनिया को मना के वो सीधा जो है वो साधक के हाथ पहुंचवा दियो। तो रामानंदाचार्य जी बोले बाके कोई संतान ना है, जा हमारे तेरे पहुंचायो है, अब तू ही जाएगा वाके जन्म लेवे के टाइम। सो खूब रोयो पर जन्म तो भाई को भयो, माँ को दूध नहीं पियो। रामानंदाचार्य जी को पता चली अब जैसो भी है चला तो मेरो ही है। तो बा बस्ती में गए, जामे कबू नहीं रामानंदाचार्य जी के पग पड़ सकते थे। गए, समझायो, कान में दीक्षा दी और कही जाकी मैया ते जाकी कोख ते जन्म ले लियो, बा मैया को दूध पी ले। मैं पीऊंगा गुरुजी, बड़ो गलती है गई मोते, पहले ही एक बार मैंने सीधो ले लिया। गुरुजी ने की जाकी ताई तुम ते दूध बांध दो तो जी पड़ेगा। फिर बाद में धीरे धीरे रहे, न्यारे भी कर दिए पिता ने, जो आता था सब साधु संतों में लुटा देते थे। जन्म भर बस वही था, प्रारब्ध तो वही चला ना जो पहला था। तो जो हम अगर दुष्ट आत्मा है कोई, तो जो पावरफुल है तो उसको फिर वैसा गर्व चाहिए कि इतना क्रूर मिले गर्व जहाँ उसकी दुष्टता और बढ़ सके। इस सृष्टि का काम है बढ़ाना, इस सृष्टि का काम है बढ़ाना। तो जैसा सोल है, जैसा आत्मा है, उसको वैसे गर्व तक पहुंचाने के लिए टाइम लगता है। पर जब तक वो जागरूक नहीं हो जाएगा तब तक वो मुक्त नहीं होगा, भगवान के पास नहीं जाएगा। समय कितना लग सकता है? पिछले जन्म में मैंने 1935 में देह त्यागा था, फिर यहाँ आके 2000 के पास जन्म लिया, वो 1991 पे जन्म लिया। तो इतना लंबा समय गया ना मुझे गर्भ ढूंढने में। तो हर किसी को इतना लंबा समय जाता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, पर जन्म तो लेना पड़ेगा तब तक जब तक कि जागृति नहीं सद जाए। जब तक जागृति नहीं सद जाए तब तक जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान के पास चला गया तो ऐसा नहीं है कि लौट के नहीं आएगा। एक भक्त स्वतंत्र होता है कि जब चाहे जन्म लेकर आ सकता है। प्रहलाद जी भी आए हैं, ध्रुव जी भी आए हैं, बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने आकर कहा है कि हम वो थे और अब ये हुए हैं। तो बहुत भक्त ऐसे हैं जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए जन्म लिया है। तो ये जो प्रश्न है कि भगवान के पास आकर भी कोई आ सकता है या रह जाता है, भाई ये आत्मा के टाइप के ऊपर है। मैं अपनों मन हरि से
मैं तो एक साधु की बेटी हूँ, साधु की महिमा को भली प्रकार समझती हूँ, इसलिए जब कोई संत भगवान पदार्थ नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि संतों की ही महिमा है। प्रियादास जी ने कहा था, आगिनी जरा वो लेके जल में डूबा वो भावे सूली पे चढ़ा वो दरी दरद पियावा, बिच्छू से कटा वो कोटी सांप लटका वो हाथी आगे डरे बाबू इति भीति न उपाधी। कितनी बड़ी बात कह रहे, वो कह रहे आगिनी जरा वो लेके जल में डूबा वो भावे सूली पे चढ़ा वो दरी दरद पियावरी। आग में जला दो, जल में डुबा दो, सूली पे चढ़ा दो, जहर पिवा दो, बिच्छू से कटवा दो, सांप लटकवा दो, हाथी आगे डरे बाबो इति भीति उपजाववी। हाथी हाथी के आगे पटकवा दो तो भी कछु नहीं कहूंगो। सिंह पे खवावो चाहो भूमि में गड़वावो तीखी बरछ विदावो मोहे दुख नहीं पावती। सिंह से खवा दो, भूमि में गड़वा दो, तीखी तीखी बरछी मुंह में चुबवा दो, कोई मोहे दुख नहीं होएगा। प्रियादास जी कह रहे कोई दुख नहीं होगा पर कन्हैया। ब्रज जन प्राण का ना पात इति कान धरो, ब्रज जन प्राण का ना पात इति कान धर, भक्ति को विमुख बाको मुख न दिखाओ, भक्ति को विमुख बाको मुख न दिखाओ, भक्ति से विमुख बाको मुख न दिखाओ। चाहे कोई दुख दे लो पर जो भगवान से विमुख होए, जो भक्ति से विमुख होए, बाको मुख नहीं दिखाओ, मुख नहीं दिखाओ, माथे पे तिलक चंदन नहीं होए, जिसके भजन की माला नहीं होए, जिसके कंठी नहीं होए, जिसके रुद्राक्ष नहीं होए, जिसकी जिह्वा पर नाम नहीं होए, जिसकी आंखन में भगवान के दर्शन की लालसा नहीं होए, बाको मुख मत दिखाओ। चाहे जो दुख देनो दुख दो पर जो भक्ति ते विमुख है। ब्रज जन प्राण का ना बाते कान धर, भक्ति से विमुख बाको मुख